नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीजी पुलिस फिजिकल ट्रेनिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने संविधान जो पढ़ना शुरू किया है उसका यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा था और उससे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी हमने प्रैक्टिस किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान का निर्माण देखेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या वहाँ से प्रश्न बनते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े प्रैक्टिस प्रश्न भी हम लाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से ज़रूर लाइक कर दें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं संविधान का निर्माण। संविधान सभा की मांग। तो दोस्तों, संविधान सभा की मांग, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में किया गया था। संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में एम एन राव जी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग 1935 में किया गया था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा घोषणा की स्वतंत्र भारत का संविधान एक स्वतंत्र निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो ये नेहरू जी द्वारा मांग था, इसको किया गया था। तो दोस्तों, इसको संविधान सभा की मांग में आपको इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको स्टार्टिंग में आपको याद रखना है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। औपचारिक रूप से पूछ दिया तो आपको याद रखना है कि 1934 में एम एन राव जी द्वारा, और कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग तो आपको याद रखना है 1935 में। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया, कहाँ से लिया गया है उसका, तो ये लिया गया 1946 के कैबिनेट मिशन से। तो आपको इसको संविधान सभा का गठन में आपको याद रखना कि उसका निर्वाचन कब हुआ, जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो नवंबर 1946 में। संविधान सभा का प्रारूप कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना 1946 के कैबिनेट मिशन से। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389। तो दोस्तों, इसमें संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 होना था। तो अब वहाँ से 389 सदस्य कहाँ से आए, इसको हम देखते हैं। 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय निर्वाचित सदस्य 11 प्रांतों से आए। 292 सदस्य। 4 सदस्य कहाँ से आए, चीफ कमिश्नरी से, जो कहाँ से थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। तो इसको आपको याद रखना है। और 93 सदस्य कहाँ से थे, देसी रियासतों से मनोनीत थे, और ये क्या थे, निर्वाचित सदस्य थे लोग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कुल निर्वाचित सदस्य। तो आपको याद रखना 292 प्लस 4, 292 सदस्य कहाँ से थे, ब्रिटिश भारतीय निर्वाचित सदस्य, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से। तो कुल निर्वाचित सदस्य हो गए 296 सदस्य। अब देखते हैं संविधान सभा में दलगत स्थिति। तो संविधान सभा में जब चुनाव हो उसके बाद कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला, और अन्य दल को 15 सीट मिला। तो आपको इसमें याद रखना है दलगत स्थिति, ये क्वेश्चन बनते रहता है। आगे देखते हैं संविधान सभा में कितने समुदाय शामिल थे। तो आपको याद रखना 3 समुदाय उस समय शामिल थे, 3 दल शामिल थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15, अनुसूचित जाति सदस्य की संख्या 26, अनुसूचित जनजाति सदस्य की संख्या 33। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन है जो यहाँ से। तो देखते हैं इसको हम। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो आपको यहाँ इसको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ, और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है इसमें, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, और इसके स्थायी अध्यक्ष बने कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यहीं इनमें उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी और
पीटी कृष्णमाचारी जी इसके उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, एक अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा, और एक स्थायी अध्यक्ष याद रखना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव जी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। अब यहाँ संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा किया गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार, अंगीकृत या आत्मर्पित किया गया। तो 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ? हमारा संविधान पूरा बन गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। मैं इसको बराबर क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा और आप बना लो। आप इसको एक बार देखना है बस, क्योंकि यहाँ से वन वर्ड ही क्वेश्चन बनता है, तो आपको बराबर सभी चीज़ें याद रखना है। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान संपूर्ण लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसमें खर्च आया था 64 लाख, समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको कभी भी पूछ देते हैं, तो इसको आप याद रखना है। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। आगे बढ़ते हैं। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। प्रारूप पर कुल 114 दिनों का विचार हुआ था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप उतना याद नहीं रखें, बाकी जो चीज़ था मैं बता दी हूँ। अन्य कार्य देखते हैं और इसमें क्या क्या कार्य हुआ। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा में निम्न कार्य भी किए। पहला है, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। मतलब अब भारत क्या हो गया? वहाँ राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। दूसरा है, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपनाया। तीसरा पॉइंट है, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। चौथा पॉइंट है, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? राष्ट्रगीत भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना। और 24 जनवरी को ही क्या हुआ? 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसको याद रखना, जी मावलंकर, गणेश मावलंकर ऐसे नाम है इसका पूरा, जी मावलंकर। तो दोस्तों आपको इसमें याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों आपको यहाँ से आपको इसका आंसर देना है, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है और राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। संविधान सभा के सत्र कुल 11 सत्र चले। संविधान सभा में टोटल 11 सत्र चले, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना लास्ट वाला सत्र जो हमेशा पूछा जाता है, 11वां सत्र। इसको आपको याद रखना है, 11वां सत्र ये हमेशा पूछा जाता है कब से कब चला था। तो ये चला था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तो इसको याद रखना है। और बाकी आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, PDF मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रमुख समितियाँ। यहाँ से प्रश्न बनता ही है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट प्रमुख समितियाँ, जिसमें मुख्य 8 बड़ी समितियाँ बनी और अन्य 13 समितियाँ बने जो छोटी समितियाँ थी। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट जो इसमें समितियाँ हैं उसको ही देखेंगे, बाकी जो काम करी उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो संघीय संविधान समिति अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल अधिकार उप समिति, अब इसी में मूल अधिकार का उप समिति बना जिसके उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक के उप समिति बना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी, तो इसको आप याद रखना है। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष बने। झंडा समिति के भी राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष बने। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी बने। सदन समिति के अध्यक्ष कौन बने? पट्टाभी सीतारमैया, तो इसको आपको सीतारमैया है ना, तो पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति, यह हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रारूप समिति, इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और इसके साथ 6 अन्य सदस्य भी थे, तो उनको भी हम देख लेते हैं और उसको याद रखना है, बराबर पूछा जाता है। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, M माधवराव, कृष्णमाचारी, तो इतने लोग थे। तो इसको आपको एक शॉर्ट में याद रखना है। इसके सदस्य पूछे जाते हैं आपको। प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उसके बाद भी 6 सदस्यों के भी नाम आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखें? अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, माधवराव और कृष्णमाचारी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना, रट लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल 1946, अब इसको थोड़ा सा देखना है, यहाँ से भी प्रश्न अंतरिम मंत्रिमंडल से। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? उस समय के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण के मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। जॉन मथाई कृषि उद्योग आपूर्ति के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। इसको देख लेना, और इसमें एक्स्ट्रा होगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको बता दिया हूँ, इसको आप याद रखना है। संविधान की विशेषताएं, थोड़ा संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो वो हमारे भारत देश का है। हमारा संविधान सबसे बड़ा है और लिखित है। अलिखित संविधान अगर आपको पूछ दे तो ब्रिटेन। पूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग उस समय था। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान देखते हैं। वर्तमान में तो आपको इसमें याद रखना है, वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची आपको याद रखना है। अगर आपको बढ़ा हुआ एग्ज़ाम में दे तो आपको याद रखना है 25 भाग, अनुच्छेद 470 से भी ऊपर हो चुका है, और अनुसूची कितना है? 12, तो आपको याद रखना है इसको। लेकिन एग्ज़ाम में हमेशा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, इतना ही को पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और बढ़ता हुआ दे दिया तो आपको 25, 470 इसको याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया है। जैसे मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को इसी नाम से लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से पूरा उठाकर हमारे संविधान में लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आपको ये याद रखना है कि बाहर से क्या क्या लिया गया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। इतना सारा चीज़ देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ को हम देखेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, ब्रिटेन से लिया एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, इसको याद रखना है, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधिक शासन रखना है। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। और आपको आगे देखना है तो आप देख सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए चलता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना बस पूछे तो अमेरिका, लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोले तो आपको ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, इसको भी याद रखना है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं जर्मनी। जर्मनी से आपको याद रखना है आपातकाल।
जर्मनी से आपको याद रखना आपातकाल, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। कनाडा, कनाडा से लिए गए संघात्मक, उसको आपको याद रखना है। कनाडा से लिए गए संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, उसको आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका से लिए गए संविधान संशोधन, आपको दक्षिण अफ्रीका से ही याद रखना है संविधान संशोधन 368, इसको आपको याद रखना है। आठवां है रूस, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। नौवां देखते हैं जापान, जापान से लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिए गए। फ्रांस लिया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, तो इसको आप PDF आपको मैं दे दूँगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से मैं एक दो प्रश्न बनता है उसको मैं आपको आगे प्रैक्टिस सेट में ज़रूर उस प्रश्न को दूंगा, तो आप उसको पढ़ ले रहना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तो आप इसको अच्छे से एक बार दो बार वीडियो को देख लेना, और देखने के बाद उसको जो मैं प्रैक्टिस सेट लाऊँगा उसको हल करना, आपको आसानी से सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और इससे बाहर जितना बताएं उससे बाहर कुछ नहीं आता, वन लाइनर है। मैं अगर आपको बुक की तरह बुक से पढ़ाता तो बुक में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है जिसको आप समझ ही नहीं पाते, तो इसको मैं जितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी को लेकर आया हूँ, तो आप ज़रूर इसको देखें और इसको थोड़ा सा है इसको बिल्कुल याद कर लें, और यहीं से पूरा प्रश्न बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।